ऋषि चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वो सारा जल अगस्त ऋषि ने पान कर लिया था, इसलिए ब्रज में धूल उड़ रही थी। बोले गिरधारी भगवान की जय। ऐसे सुंदर भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया। बोले भागवत महापुराण की जय। अब दसवीं को इंद्र आया, क्षमा याचना की। उसके अगले दिन आ गई एकादशी। अभी निकली है ना जैसे एकादशी, तो एकादशी आई। बाबा नंद एकादशी के दिन निराहार व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी का व्रत करते हैं, वो भी निर्जला। हम लोग क्या करते हैं, एकादशी का जब व्रत आता है ना, तो एकादशी के दिन व्रत तो होता है, परंतु फलाहार की जगह पर पुल आहार होता है। मैंने एक दिन और बताया था ना, तो हमें फलाहार उतना लेना चाहिए जितना हम लोग आलस ना आए फलाहार लेने के बाद। वैसे तो ये है, और वैसे इसका सही नियम तो केवल फलों का आहार, वो भी कितने, 1 या 2 फल हमें पाना चाहिए। परंतु हम लोग क्या करते हैं, एकादशी आ गई तो ना जाने कितने फलाहार बना करके तैयार कर देते हैं। और आजकल तो महाराज ये व्यवस्थाएं एक साधारण सी बात हो गई है, फलाहार में भी आप 25-25 तरह के व्यंजन बना सकते हैं, परंतु केवल फलों का आहार, और ना हो सके तो थोड़ा सा फलाहार। तो बाबा नंद एकादशी का व्रत करते हैं। उन्हें अर्धरात्रि में ही ऐसा लगा कि भोर बेला हो गई, तो बाबा नंद ने उठ करके अपने ग्वाल वालों को साथ में लिया और पहुंच गए जमुना जी। जमुना जी में जैसे ही डुबकी मारी तो वरुण के दूत आ गए और बाबा नंद को पकड़ करके ले गए और ले जा करके वरुण लोक में बांध करके डाल दिया। ग्वाल वालों ने देखा कि बाबा नंद तो बाहर नहीं निकले, तो कन्हैया के पास गए। कन्हैया कन्हैया, बाबा ने ऐसी डुबकी लगाई जमुना जी में कि बाहर नहीं निकले। तो भगवान समझ गए, भगवान गए, और भगवान ने जैसे ही जमुना जी में मारी छलांग, भगवान पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने भगवान को देखा तो सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए और चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। बोले महाराज, अद्य मेन प्रतो देहोद्यै बार्योधिगता प्रभो त्वदपाद भाजो भगवन् बापो परम धना। महाराज, आज तो मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा कुल पावन हो गया जो आप पधारे। भगवान बोले, अच्छा, हमारी तो तुम जय जयकार कर रहे हो, तुमने हमारे बाबा को बांध करके रखा है। बोले महाराज, आपके बाबा कौन है? बोले ये बाबा नंद। तो चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा वरुण, और बोले सरकार मुझे क्षमा कर देना, हमारे सेवकों से अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया। तो तुरंत बाबा नंद को खोला और भगवान बाबा नंद को लेकर के वापस आ गए अपने वृंदावन में। तो ग्वाल वालों ने पूछा कि बाबा, तुमने ऐसी डुबकी लगाई कि तुम आई नहीं। तो बाबा बोले, सुनो, मैंने जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई ना, तो वरुण के दूत आ गए, हट्टे कट्टे मोटे मोटे, और मोगू दबोच के ले गए और ले जा करके उन्होंने उनके लोक में ले जा करके मुझे पटक दिया। एक बिनको बहुत बड़ो महाराज है, तो ऊंची सिंहासन पर बैठो हुआ, तो वहीं ले जा करके मुझे पटक दियो। और जैसे ही मेरे कन्हैया पहुंचो, तो ग्वाल वालों या कन्हैया की भगवान जाने कौन सी रिश्तेदारी निकल आई। जैसे ही ये पहुंचो तो याके पामन में लूट फूट है गए सबरे, और बड़ी बड़ी जय जयकार करें, बड़ी बड़ी आरती करें कन्हैया की। मैंने कही, बारे कन्हैया तेरे बड़े ठाठ हैं। तो ग्वाल वाल अब तो भगवान से बोले, बस लाला, अब चाहे कछु है जाए, बैकुंठ को दर्शन करा दे। भगवान बोले ठीक है, जिस जिस को भी बैकुंठ का दर्शन करना है ना, तो चलो।
सबको लेकर के गए और ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाने को कहा। ग्वाल वालों, तुम्हें अगर चलना है ना तो ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाइए। चलो, आज हमारे बीच में मुंशी लाल जी नागर, इनको हमने कथाओं में और YouTube के माध्यम से तो खूब सुना है, क्योंकि हमारे परम प्रिय वक्ता पाराशर जी के साथ में जाते हैं। तो आज उनका आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके लिए मंगल कामनाएं। इतनी सुंदर वायलिन का वादन करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आता है। हमने इनको खूब सुना है। तो आइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज जैसे ही ब्रह्म कुंड पर पहुंचे तो भगवान बोले, जिस जिसको बैकुंठ में जाना हो तो या कुंड में डुबकी लगाओ और बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। ग्वाल बोले, लाला एक बात बता, चले तो जाएंगे, लौट करके भी आएंगे कि नहीं आएंगे, वहीं रह जाएंगे? भगवान बोले, चिंता काहे क्यों करूं, मैं भी तो साथ में चल रहा हूं, तुम्हें बैकुंठ दिखा के वापस लेके आऊंगा। तब तो सारे ग्वाल बोले, और कन्हैया तू अगर संग में है तो फिर काय बात की कमी। तो सबरे ग्वालाओं ने एक एक करके धमाधम उस बैकुंठ में जाकर के कूद गए, ब्रह्म कुंड में कूदे और पहुंच गए बैकुंठ में। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान तो गायब हो गए। ग्वाल वालों ने देखा, भैया हमने आज तक बैकुंठ केवल सुन रखो तो कि बैकुंठ बड़ो सुंदर होए, पर आज तो हमने आंखन ते भी देख लियो भैया, भारी सुंदर है बैकुंठ। एक बोलो ग्वाला से, देख आज तक हमने केवल सुन रखे 3 मुंह वाले, 4 मुंह वाले, देख ये सब कर रहे, 4 हाथ वाले घूम रहे हैं। पर एक बोलो, वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि हमारा कन्हैया कहाँ है? तो एक वाला बोलो, चलो कन्हैया को कहीं ढूंढे। तो ढूंढे कैसे? एक सज्जन से पूछा, भक्त से पूछने लगे, भैया जी जय सिया राम। तो उसने इशारा कर दिया, मौनमास्तम, हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम बात नहीं करेंगे। और आगे को गए तो देखा कन्हैया बहुत बड़ी ऊंची सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ग्वाल वालों ने पूछ दिया कि लाला, आपस में ही शंका करने लगे कि देख वो बैठे हुए ऊंचे सिंहासन पर। तो एक ग्वाला बोलो, बाखों कालिया नागनाथवे में का देर लगे, जो कि 1000 फल के ऊपर बैठो है, तो चलो चलना चाहिए, कन्हैया से मिले। तो जैसे ही अंदर जाने लगे तो सेवकों ने रोक दिया, बोले आरती पूजा जो भी करना हो आपको यहीं से करना पड़ेगा, आप अंदर नहीं जा सकते।
तो सेवक बोले लाला अंदर तो तुम नहीं जा पाओगे, तो ग्वाल वालों ने तो कहा कन्हैया अब तो तू हमें वापस अपने वृंदावन में भेज दे, देख लियो तेरो बैकुंठ। तो जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तुरंत वृंदावन में आकर के प्रकट हो गई। भगवान बोले ग्वाल वालों बताओ मेरो बैकुंठ तुम्हें कैसो लगो। ग्वाल वाल बोले सच्ची सच्ची बताएं। बोले बताओ भैया काके नो तेरे बा बैकुंठ की, बड़े ठाट हैं तेरे तो बैकुंठ में, पर एक बात लाला कहनी पड़ेगी कि तेरो बैकुंठ भले ही लाख गुणों बढ़िया है पर हमारे वृंदावन से बढ़िया ना है। क्यों? बोले वृंदावन में हम तेरे साथ खा सके, तेरे साथ खेल सके, तेरे साथ खूब आनंद ले सके, पर बातों भैया कोई काऊ से राम राम ही ना करे, ऐसो तेरो बैकुंठ है। तो ऐसे बैकुंठ को हम का करेंगे, हमारा वृंदावन लाख गुणों बढ़िया। तो ब्रज की महिमा तो वेदों ने बैकुंठ से भी अधिक बतलाई है। वृंदावन की महिमा भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयागराज बनाया। तो प्रयागराज को जब बनाया तो प्रयागराज ने कहा सरकार मुझे बड़े से बड़े तीर्थ कर देने के लिए आते हैं, पर ये छोटा सा वृंदावन कभी कर देने के लिए नहीं आता। भगवान बोले सुन, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तो मेरा घर है और मैं तुझे कर देने आऊंगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावन मेरा घर है। ऐसी सुंदर वृंदावन की महिमा को बतलाया। धीरे धीरे करके अब आ गई शरद पूर्णिमा की रात्रि। देखिए यहाँ से सुंदर रास की कथा प्रारंभ होगी। तो हम लोग रास की कथा को श्रवण करेंगे। शरद पूर्णिमा